और सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी तरह से अपना काम कर रही हैं। लेकिन हमें सवाल करना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। इन्फिल्ट्रेशंस को रोकना ज़रूरी है, पहली चीज़। लोकल इंटेलिजेंस का फेलियर है। टोटल जो हमारा खुफिया तंत्र है, इंटेलिजेंस सिस्टम है, पूरी तरह से सवाल के घेरे में है। सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरी तरह से वहाँ पर रूल है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है। और टोटल एडमिनिस्ट्रेटिव, इंटेलिजेंस, ऑपरेशनल, हर तरह का फेलियर दिखाई दे रहा है। तभी ये आतंकवादी घटनाएं जिस तरह से बढ़ती जा रही है। इसके साथ साथ एक और चीज़ जो सवाल करने वाली है कि हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, राष्ट्रीय राइफल बटालियन या फिर इन्फेंट्री बटालियंस जो वहाँ पर ऑपरेट कर रही हैं, उनकी स्ट्रेंथ का घटती जा रही है। उनके अंदर जो यूनिट की एक जवानों की जो संख्या थी वो घटती जा रही है। जिस तरह से हमारे अग्निपथ योजना और अग्निवीर जिस तरह से भर्ती किए गए, उसके साथ साथ हमारे 2019 से लेकर और 23 के दौरान बहुत कम भर्तियां हुई, जिसकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ काफ़ी कम आ गई है। और इन यूनिट्स के अंदर 25% से ज़्यादा सोल्जर्स की कमी है। जब सोल्जर्स की कमी है तो आपका एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर वही रहता है तो फ्रंटेज आपका बढ़ जाता है। गैप्स कवर नहीं कर सकते हैं, गैप मैनेजमेंट के इश्यूज हैं। उसके साथ साथ जिस तरह से स्पर्ट ऑफ एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सीआरपीएफ को लेके आया जा रहा है, जबकि पहले आर्मी पूरी तरह से इन चीज़ों को हैंडल कर लेते थी। लेकिन अब सीआरपीएफ के 50,000 जवानों को जिस तरह से लेके आए हैं, उनको इंडक्ट किया गया है, जिनको टेरेन की, लोकल एरियाज़ की किसी तरह की नॉलेज नहीं है, और उसके बावजूद उनको साथ में लगाया जा रहा है, वो गैप मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन ये पुख्ता सिस्टम नहीं हो सकता। आर्मी के पास जितनी नॉलेज है, लीगेसी है, लोकल इंटेलिजेंस है, एक एक घर में कौन कौन लोग हैं, उस तरह की जानकारी है। अगर सीआरपीएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस, वो आउटर कॉर्डन तो देख सकते हैं, लेकिन जब आर्मी की स्ट्रेंथ रिड्यूस होनी शुरू हो जाएगी तो कहीं ना कहीं इन लोगों को उस गैप मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा और उसके अंदर हमारे ऑपरेशनल फेलियर्स ज़रूर होंगे। तो इसलिए मैं ये सवाल करना चाहता हूं कि इस डिटेरियोरेटिंग और इस जर्जर हालत के जवाबदेही किसकी है? अकाउंटेबिलिटी फिक्स करनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की अकाउंटेबिलिटी है, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ होम की, क्योंकि आज जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंडर ऑपरेट करते हैं, तो उनकी डायरेक्ट जिम्मेदारी बनती है और लेफ्टिनेंट गवर्नर की डायरेक्ट जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस सारा कुछ उनकी डोमेन के अंदर आता है। और उसके बाद जो इंटेलिजेंस की जो एजेंसियां हैं वो किस तरह से कोऑर्डिनेटेड तौर पे काम नहीं कर पा रही हैं, लोकल इंटेलिजेंस नहीं दे पा रही हैं, सिविल डिफेंस के सिस्टम पूरी तरह से ख़त्म हो चुके हैं, चरमरा चुके हैं। जो 2001-2 में या 95-96 के बाद से जो भर्तियां हो रही थी, सिविल डिफेंस एम्प्लॉयमेंट किया जा रहा था, लोकल लोगों को हथियार देकर उनको सशक्त किया जा रहा था, अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। मुझे ध्यान आता है एक ये ताहिर हुसैन 2004 के अंदर था। ये आज जो है ये लोग तकलीफ में है, ये कहते हैं कि उस समय हमने किस तरह से काम किया था। आज जो हालात दोबारा से पैदा हो रहे हैं उनको हैंडल करने के लिए फिर दोबारा से हमें सिविल डिफेंस कमेटीज को और सिविल डिफेंस स्ट्रक्चर को मजबूत करना पड़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो सवाल हैं, तो सवालों का जवाब देना पड़ेगा हमें। कब तक हम अपने इन सैनिकों के ताबूतों को यहाँ पर रिसीव करते रहेंगे? हमें ज़रूरत है पुख्ता इंटेलिजेंस की, हमें ज़रूरत है मजबूत एक्शन की। हम सरकार से गुहार लगाते हैं, सरकार को कहना चाहते हैं कि मजबूत से मजबूत एक्शन लीजिए ताकि इन्फिल्ट्रेशन रुके, ताकि जो काउंटर इंसर्जेंसी के अंदर जो ऑपरेशन है वो रुके और मिलिटेंट एक्टिविटीज़ रुके और ये सौहार्द का माहौल बने, सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट JNK के अंदर जो क्रिएट होना चाहिए था वो किसी तरह से ख़त्म हो रहा है। तो हम सवाल करते हैं, सरकार से जवाब देना पड़ेगा। जय हिंद साथियों।